क्या आप भी अपने भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क का कहना है कि ऐसा करना शायद समय और पैसे की बर्बादी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों में दिलचस्पी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मस्क आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिटायरमेंट सेविंग्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? दरअसल मस्क एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। पूरी तरह से? हाँ, मतलब ये सिर्फ पैसों की बचत का सवाल नहीं है। ये हमारे काम करने, जीने और यहाँ तक कि हमारे होने के मतलब पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। मस्क ने ये बात हाल ही में एक पॉडकास्ट में कही थी जो काफी वायरल हुई। उन्होंने कहा कि वो एक यूनिवर्सल हाई इनकम का भविष्य देखते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो ही पुराना हो जाएगा। यूनिवर्सल हाई इनकम, ये कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा है जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। नहीं, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। लोग अक्सर इसे यूबीआई से कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, मस्क जिसे यूनिवर्सल हाई इनकम या यूएचआई कह रहे हैं, वो यूबीआई से मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ओके, तो क्या फर्क है? देखिए, यूबीआई का मतलब है कि सरकार सबको गुजारा करने लायक एक मिनिमम पैसा देगी। ये कॉन्सेप्ट आज की स्कैरसिटी इकोनॉमी पर आधारित है। स्कैरसिटी इकोनॉमी यानी कमी वाली अर्थव्यवस्था, जहां संसाधन लिमिटेड हैं। बिल्कुल, जहां सरकार टैक्स से पैसा लेकर लोगों में दोबारा बांटती है। लेकिन मस्क जिस यूएचआई की बात कर रहे हैं वो पोस्ट स्कैरसिटी यानी बहुतायत वाली अर्थव्यवस्था की उपज है। बहुतायत वाली मतलब जहां किसी चीज की कमी ही ना हो। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स की वजह से उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो लगभग शून्य हो जाएगी। 1 मिनट, शून्य मतलब बिल्कुल जीरो? हाँ, लगभग शून्य। इसलिए चीजें और सेवाएं ही सीधे तौर पर या तो मुफ्त में मिलेंगी या फिर बहुत ही कम कीमत पर। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि रैडिकल अबंडेंस का कॉन्सेप्ट है। रैडिकल अबंडेंस, ये सुनने में जितना आकर्षक है उतना ही सच कहूं तो अविश्वसनीय भी लगता है। मेरा मतलब है, हम तो हमेशा से यही सीखते आए हैं कि संसाधन सीमित है। आखिर वो इतने भरोसे के साथ ये दावा कैसे कर रहे हैं? उनका पूरा तर्क एआई और ऑटोमेशन की जो तेज रफ्तार है उस पर टिका है। उनका पहला और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आने वाले समय में एआई और रोबोट्स हर वो काम कर सकेंगे जो इंसान करते हैं। हर काम? हर काम, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तेज, सस्ता और बेहतर तरीके से। चाहे वो फैक्ट्री में कार बनाना हो, कोड लिखना हो या फिर किसी बीमारी का इलाज खोजना हो। लेकिन 1 मिनट रुकिए, उत्पादन की लागत शून्य होने का मतलब ये तो नहीं है कि संसाधन असीमित हो गए। मतलब हमें रोबोट बनाने के लिए लिथियम तो चाहिए, डेटा सेंटर्स चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए। सही। तो क्या मस्क का ये पोस्ट स्कार्सिटी वाला नजरिया हमारी दुनिया की जो भौतिक सीमाएं हैं, जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और शायद इस पूरे विजन की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। मस्क का जवाब शायद ये होगा कि जिस एआई की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है, वही एआई इसका समाधान भी निकालेगी। अच्छा। कैसे? जैसे ऊर्जा की समस्या के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन या स्पेस बेस्ड सोलर पावर जैसे समाधानों पर काम कर रहे हैं। संसाधनों के लिए वो एस्ट्रॉयड माइनिंग की बात करते हैं। उनका मानना है कि एजीआई? हाँ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। उनका मानना है कि एजीआई एक बार विकसित होगी तो वो इन समस्याओं को सुलझाने में इंसानों से 1000 गुना बेहतर होगी। एजीआई, ये टर्म हम बहुत सुनते हैं। मौजूदा एआई और एजीआई में क्या फर्क है, इसे थोड़ा साफ करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो एआई को चैट जीपीटी या सिरी जैसा ही कुछ समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। आज की एआई नैरो एआई है, मतलब वो सिर्फ एक काम अच्छे से कर सकती है, जैसे शतरंज खेलना या तस्वीरें बनाना। ओके। लेकिन एजीआई जनरल होगी। इसका मतलब है एक ऐसी एआई जो किसी भी बौद्धिक काम को सीख और कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। तर्क करना, रचनात्मक सोचना, योजना बनाना, नई वैज्ञानिक खोजें करना। ओह, मतलब ये वो मोड़ है जहां इंसान की जो बौद्धिक श्रेष्ठता है वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। और मस्क का मानना है कि हम इस मोड़ से सिर्फ 10 से 20 साल दूर हैं। सिर्फ 10 से 20 साल? ये तो बहुत जल्दी है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस एजीआई से जो अबंडेंस पैदा होगी उसका असर समाज पर कैसा होगा? यहीं पर मस्क के बाकी दो कारण आते हैं।
उनका दूसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं वो सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और लगभग मुफ्त होंगी। मुफ्त? हाँ, सोचिए, एक एआई डॉक्टर आपकी सेहत पर 24 घंटे नजर रखेगा और बीमारी होने से पहले ही बता देगा। एक एआई ट्यूटर हर बच्चे को उसकी रफ्तार और स्टाइल के हिसाब से दुनिया की बेस्ट एजुकेशन देगा। आज इन चीजों पर हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। बिल्कुल। और अगर ये दोनों चीजें सुलभ हो गई तो समाज में जो इतनी बड़ी असमानता है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और उनका तीसरा कारण इन सबको एक साथ जोड़ता है। जब रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और शिक्षा की चिंता ही खत्म हो जाएगी। आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी संघर्ष पर टिकी है। जब ये संघर्ष ही नहीं रहेगा तो पैसे और काम का वो मतलब ही नहीं रहेगा जो आज है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, सारे सलाहकार हमें यही सिखाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाओ, जल्दी इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो। सही बात है। ताकि 40 साल बाद आपका भविष्य सुरक्षित रहे। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चेहरा कह रहा है कि 40 साल बाद की दुनिया में इन सब चीजों की शायद जरूरत ही ना पड़े। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और इसीलिए मस्क कहते हैं कि भविष्य की असली समस्या आर्थिक नहीं होगी, वो एक अस्तित्व का संकट होगा, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब समस्या पैसे की नहीं बल्कि जीवन के मतलब की होगी, मीनिंग ऑफ लाइफ की। ये बात मुझे कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की जो एलियनेशन की थ्योरी है उसकी याद दिलाती है। अच्छा, कैसी? उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद में मजदूर अपने काम से और उसके फल से अलग हो जाता है, जिससे वो अकेलापन महसूस करता है। तो क्या मस्क अनजाने में एक तरह के पोस्ट वर्क मार्क्सवाद की बात करें, जहाँ किसी के पास काम ही नहीं होगा और सब एलियनेटेड महसूस करेंगे? वाह, क्या शानदार कनेक्शन है। आप इसे एक तरह का यूनिवर्सल एलियनेशन कह सकते हैं। यूनिवर्सल एलियनेशन। हाँ, आज हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान, हमारा सोशल सर्कल, सब कुछ हमारे काम से जुड़ा है। जब कोई आपसे मिलता है तो पहला सवाल यही पूछता है, आप क्या करते हैं? सही बात है। अब आप सोचिए उस दुनिया के बारे में जब एआई हर काम इंसान से बेहतर करने लगेगी, चाहे वो कविता लिखना हो, संगीत बनाना हो या वैज्ञानिक खोज करना हो, तब इस सवाल का जवाब क्या होगा? पर क्या ये सोचना थोड़ा निराशावादी नहीं है? मतलब इतिहास तो गवाह है कि जब भी टेक्नोलॉजी ने नौकरियां खत्म की हैं, उसने हमेशा नई तरह की नौकरियां भी पैदा की हैं। औद्योगिक क्रांति ने किसानों की जगह फैक्ट्री मजदूर बनाए, कंप्यूटर ने टाइपिस्ट की जगह डेटा एनालिस्ट बनाए। तो क्या ये संभव नहीं कि एआई ऐसे काम पैदा करेगा जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सबसे कॉमन और तार्किक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई पिछली तकनीकी क्रांतियों से अलग है। कैसे? देखिए, पिछली टेक्नोलॉजी ने इंसान के शारीरिक श्रम मतलब फिजिकल लेबर को ऑटोमेट किया था। एआई इंसान के बौद्धिक श्रम कॉग्निटिव लेबर को ऑटोमेट कर रही है। ओके। तो जब मशीनें सोचना भी सीख जाएंगी तो इंसानों के लिए क्या बचेगा? हो सकता है कि कुछ नई नौकरियां बने, लेकिन क्या वो इतनी संख्या में होंगी कि अरबों लोगों को काम दे सकें? इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। तो अगर हम मस्क की टाइमलाइन को माने, जो कि 10 से 20 साल है, तो ये बदलाव तो बहुत तेजी से आएगा। लेकिन ये ट्रांजिशन, ये जो बदलाव का दौर है, क्या वो उतना आसान होगा? मुझे तो इसमें एक बड़े सामाजिक उथल-पुथल की आहट सुनाई दे रही है। और आप बिल्कुल सही हैं। मस्क खुद मानते हैं कि जो फाइनल स्टेज है, जहां यूनिवर्सल हाई इनकम है, वो बहुत अच्छी होगी, गरीबी नहीं होगी, लोग अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता, वो जो ट्रांजिशन फेज है, वो बहुत उथल-पुथल भरा और शायद खतरनाक भी हो सकता है। किस तरह की उथल-पुथल? इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही तो वो दौर है जिसमें शायद हम और हमारी अगली पीढ़ी जिएंगे। सोचिए, जब ट्रक ड्राइवर्स, कॉल सेंटर एजेंट्स, अकाउंटेंट्स, यहां तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आर्टिस्ट्स, इन सबकी नौकरियां एक साथ कुछ ही सालों के अंदर जाने लगेंगी। एक साथ? ये औद्योगिक क्रांति जैसा नहीं होगा जिसमें बदलाव आने में दशकों लगे थे। ये बहुत तेजी से होगा। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी। लोगों के पास अपनी पहचान, अपना उद्देश्य और अपनी आय का स्रोत तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। मतलब उस दौर में लोगों के पास ना तो पुरानी नौकरियां रहेंगी और न ही वो यूनिवर्सल हाई इनकम वाली नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू हुई होगी। ये बीच का समय तो वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़े सामाजिक संकट को जन्म दे सकता है। सरकारों पर जबरदस्त दबाव होगा, दंगे हो सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। ओह, इस बदलाव को मैनेज करना 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती होगी। हमें पूरी तरह से नए सोशल सेफ्टी नेट बनाने होंगे। हमें शिक्षा के पूरे सिस्टम को बदलना होगा। किस तरह बदलना होगा? हमें बच्चों को नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करना होगा।
ये एक बहुत बड़ा काम है और सच तो ये कि हम अभी तक इसकी तैयारी शुरू भी नहीं कर पाए हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? क्या लोगों को सच में अपनी सेविंग्स की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपने क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्ट का संदेश ये नहीं है कि आप आज ही बचत करना बंद कर दें। हमें आज की हकीकत में जीना है, कल की कल्पना में नहीं। तो फिर उनका पॉइंट क्या है? उनका पॉइंट ये है कि 30 या 40 साल बाद की दुनिया के लिए आज के नियमों के हिसाब से जरूरत से ज्यादा चिंता करना और प्लानिंग करना शायद उतना समझदारी भरा ना हो। चिंता कम करें, इसका मतलब क्या है? क्या हमें रिटायरमेंट फंड में पैसा डालना बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि हमें अपने भविष्य की सुरक्षा को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज से 40 साल बाद की आर्थिक सच्चाई हमारी कल्पना से पूरी तरह अलग हो सकती है। हो सकता है तब तक पैसे की वो कीमत ही ना रहे। इसलिए सिर्फ पैसे बचाने पर फोकस करना एक जोखिम भरा दांव हो सकता है। हमें सिर्फ पैसे बचाने से ज्यादा इस बदलते हुए भविष्य के लिए खुद को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें नई स्किल सीखने पर, अडेप्टेबल बनने पर और सबसे जरूरी अपनी पहचान को अपने काम से अलग करने पर फोकस करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला। मस्क हमें भविष्य के लिए एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे हैं। कैसा इन्वेस्टमेंट? अपनी मानसिक मजबूती में, अपनी सीखने की क्षमता में और अपने रिश्तों में। इसे ऐसे समझिए, आज हम पैसों के लिए दौड़ते हैं जैसे एक वीडियो गेम में पॉइंट्स के लिए। हाँ। मस्क कह रहे हैं कि भविष्य में कोई गेम ओवर नहीं होगा, सबके पास अनंत पॉइंट्स होंगे। तब असली सवाल होगा, अब खेलें क्या? उस सवाल का जवाब ढूंढना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एलॉन मस्क का भविष्य सच होता है या नहीं, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन ये हमें ये सोचने पे जरूर मजबूर करता है कि हम काम, पैसे और जीवन के उद्देश्य को किस नज़र से देखते हैं। क्या हमारा मूल्य सिर्फ हमारी उत्पादकता में है या एक इंसान होने के नाते इससे कहीं ज्यादा है? और अब आपके लिए आज का सवाल, अगर आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए कभी काम करने की जरूरत ना पड़े, तो आप अपने दिन कैसे बिताएंगे और अपने जीवन को अर्थ कैसे देंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।